अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः चैत्रकृष्ण नवमी दिनांक 2 मे 2024 भावप्रकाश निघंटू वट शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्ष्यते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 पित्तश छर्द्यां दुर्जयायां तृष्णायां च वटंकशृंगावरोषः क्वाथः शीतकषायो वा क्षुद्रयुतः पीतः छर्दिम ज्वरम अतिसारम मूर्छाम दुर्जयाम तृष्णाम च हन्ति। मेरे ख्याल में इसका हम कल्प बना के रख सकते हैं। मतलब जिसका भली भांति प्रयोग इस अवस्था में किया जा सकता है। तो वटशृंग का न्यगरोध कल्प वैसे भी हम मनाते हैं, तो वो प्रयोग में इसके लिए प्रयोग में ला सकते हैं। मूत्रसंग्रहणात्वात् सर्वप्रमेयेषु वटस्य उपयोगः तत्र विशेषेण पित्तजमेः पित्तस्य उपद्रव शान्त्यर्थं पिट्टिका शान्त्यर्थं च न्यगरोधस्य उपयोगः। तो ये खास बात है कि प्रमेय पीड़का जो है उसमें वटशृंग का प्रयोग अच्छा होता है। वटवल्कलस्य चूर्णं मधुना लियात् तत् पित्त प्रमेयं हन्ति। तो वटवल्कल चूर्ण न्यग्रोधादिर्गणो वरण्य संग्राही भगन साधना मेध पित्तास्त्र पवन स्तन्य दोष नहीं वरण्य संग्राही भगन साधना हाँ। योनि रोग निबरहणा ये अंत में है। हाँ, न्यग्रोधादि गणो वरण्य संग्राही भगन साधना हाँ पुढची ओळ काय आहे? योनी दोष हरस्तंभी वर्ण्यो विषविनाशन असा आहे बघ ठीक है। तो पंचवल्कल इस वे काम में ला सकते हैं या फिर सिर्फ बटक का छाल जो है वो पित्त प्रमेह में तथा च आहारे वटफलानि प्रमेह उपयुक्तानि भवन्ति। ये भी एक अलग है। वैसे वटफल गिरते हुए तो नहीं देखे हैं,
और उसमें कच्चे और पक्के ये दोनों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। योनिरोगेशु वटशृंगानि। श्रृंगानी होना चाहिए था तो श्रृंगानी होना चाहिए। धातु बल क्षय कराणे बल शुक्र धातु बल कराणे गर्भाशय बल कराणे च भवन्ति। तो ये शुक्र धातु बल निर्माण करने वाले और गर्भाशय बल कर है। रक्तजन्याम तथा श्वेत प्रदरेश वटवल्कल कषायः योनि प्रक्षालनार्थम हितः। तो पंचवल का कषाय इस प्रकार से प्रयोजन में है लोगों के। तथा च स पाने हितकरो भवति वट क्षीरम स शर्करं गर्भाशय गतरक्तम हंति। तो ये भी प्रयोग नहीं किया है वट क्षीर। विसर्पे मसुरिकायां दाहे च पित्तज विसर्पे वर्णांकुर लेपनात् वटवल्कलस्य प्रलेपनाद् वा पित्तस्य दाहस्य च शान्तिर्भवति। विसर्पे दाहे च शीतत्वात् कषायत्वात् च कषायत्वात् स्तंभनत्वात् च पाने लेपने च वटस्य उपयोगः पाकरक्षणार्थं भवति। तो ये थोड़ा आसान है। पित्तज विसर्प में प्रयोग करने के लिए। मसूरिकायां शीतोदकने वटत्वक् प्रलेपः हितः। ये भी अच्छा है। तेन दाह शांतिर्भवति तथा च रक्तस्रावस्य भयं नावतिष्ठति। वट क्षीर सिद्ध दूध नहीं। वो जब वट के पत्ते निकालते हैं तो उसमें से श्वेत वर्ण का दूध निकलता है, चीक है एक्चुअली उसका। वो लेकिन कितना कलेक्ट होगा मालूम नहीं। इस प्रकार से थोड़ा 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 निकाल के। तो ये वट क्षीर के रूप में प्रयोग मिला सकते हैं। पुंसवन विधौ वटस्य प्रथमोद्भिन्नस्य वटशृङ्गस्य अष्टकं पयसा कलकीकृत्य नासया मुखेन वा पीतं पुत्रोत्पादकं भवति। यस्याः पुत्रो नोत्पद्यते तथा उत्पन्नो वा चिरं न जीवति तया एवं पातव्यम्। वटस्य प्रभावादेव एतत् कार्यं भवति। नासयास्य न वा पीतं वटशृंगाष्टकं तथा ये बात ग्रंथों में आई है वाग्भट में। तो उसके अनुसार इसका प्रयोग हो सकता है। और वटशृंगाष्टक ये लाना हर रोज इस प्रकार से ये हम जनरली 7 दिन के लिए करने के लिए कहते हैं। और उसी समय में ये लक्ष्मण अगर मिलती है तो एक बात अलग होती है। नहीं तो शिवलिंगी बीज भी निगलने के लिए देते हैं 7 दिन के लिए। और ये 15वें या 14वें सप्ताह से लेकर ज्यादा से ज्यादा 17वें सप्ताह तक ये कर लेना चाहिए। 16वें सप्ताह। 16वां भी नहीं, सॉरी सॉरी। छठे से 8 तक। छठ सप्ताह से अष्टम सप्ताह तक ये कर लेना चाहिए। उसके बाद में लिंग निश्चिति फिक्स हो जाती है। संपल। तो पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम ये बात कही गई है। पुत्र केवल उत्पन्न करता है ऐसा नहीं, उसकी स्थिति भी वो करता है। तो इस हिसाब से वट काफी प्रचलन में ला सकते हैं। विसर्प दाहग्न वैसे भी ग्रंथों में भी कषाय दो योनि दोषरुत ये भी बात है। उस दिन को जो सुश्रुत में कंडोम का रेफरेंस की चर्चा रही थी वह रेफरेंस मिल गया है। यहाँ पे पेस्ट करो, जीएसपीसी में भी पेस्ट करो। अच्छी बात है अगर ये मिल गया है तो।
ठीक है, इसमें डालो। ये हमने किया था, अश्वत्थ वगैरह जो है, उस दिन ये पहले वट क्यों नहीं आया? चिरम ना जीवति से क्या मतलब लेंगे? ये ना जो है वो नृ शब्द का प्रथमा एक वचन है, सर न से कोई संबंध नहीं है। तो ना चिरम जीवती यानी कि नरह चिरं जीवती। दीर्घकाल उसका दीर्घायुष्य प्राप्त हो जाता है। और पुत्रोत्पाद स्थिति प्रदम, ये जो बात कही गई है उस हिसाब से वो ज्यादा समय तक जिंदा रहता है, इस प्रकार का उन्होंने किया है। ये मूर्धा का जेजट ने कृत्रिममणिं कारयन्ति इति जेजटः, ये पुंसवन विधि नस्यायन पान एकाच वेळेस रटेवाय। या हम कहते हैं कि थोड़ा दूध दक्षिण नासापुट में डाले, निगल जाए, और जो शेष रह जाएगा दूध वो पी जाए, ऐसा करते हैं। तो पहले नासा में डालते हैं और फिर नासेयास्य न वा पीतम, इस प्रकार का है, नासा से या आस्य से इस प्रकार का पीत हुआ तो ये लेकिन मूर्धावरणम लिंगमणे है आवरणम, ये जेज्जट का मत है। तथा दाक्षिणात्य कृत्रिममणिम कारयन्ति इति जेज्जटः। ये कृत्रिममणि और दाक्षिणात्या, ऐसी कुछ कृत्रिम मणि निर्माण करने की ट्रेडिशन दक्षिण में है क्या, ये एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। मूल ग्रंथ के अनुसार अगर देखा जाए तो रजसश्च अतिमात्रम तो मूर्धावरणम एव च, ये गर्हितम इस प्रकार का है। तो मूर्धावरण नहीं करना है ऐसा इसका मतलब होगा। और लिंगमणे है आवरणम, मूर्धा का इस प्रकार से मैंने पहली बार अर्थ देखा है। मूर्धा का मस्तक, यही अर्थ सामान्य रूप से है। और अति क्रीड़ा में शिरस पर आघात करना छोड़ना है। अभी ऐसा कुछ करते हैं ये लोग में भी, मुझे पता नहीं, इस प्रकार के शिरोविघात इस प्रकार का। वहां तो गोधा वर्ण शब्द है। मूर्धावरण का नहीं तो मतलब होगा कि सर को ढक लेना। वैसे सर को ढक ले के
इस प्रकार से मैथुन किया जाता है, ये भी कभी सुना नहीं है। ये बाकी हिंदी में कहाँ से लाया मालूम नहीं। रगड़ना, खड़े होकर शुक्र का त्याग करना विशेषण हिंदी है। सूची 24/120। रेतस्य अतिमात्रा। हम्म। शायद पुराने समय में ऐसा कोई तरीका फैमिली प्लानिंग के लिए प्रयोग होता हो। फिर भी मूल सूत्र से तो ये अर्थ निकलता नहीं है, और एक गर्हित है ऐसा ही भी बताया गया है। अभी कंडोम का प्रचार प्रसार किया जाता है क्योंकि वो संतति न होने के लिए एक उपाय के रूप में सामने आया है। संतति प्रतिबंधक इस प्रकार से भी है। तो फिर भी एक गर्हित है, इस प्रकार की बात बताई गई है, तो उसका समर्थन तो है नहीं। लेकिन मूर्धा का लिंग इस प्रकार का अर्थ लेना, ये भी थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। और आवरण शब्द है, मूर्धा का आवरण घूंघट उठाना ही करते हैं, घूंघट रखते नहीं है वास्तव में। मूर्धावरण जो है वो, तो मूर्धावरण टालने के लिए कहा है, ये तो सीधा सादा मतलब है इस प्रकार से। और स्थित उत्तान शयने विशेषेण एव गर्हितम, उत्तान शयन में ये विशेषतः वर्जित, गर्हित इस प्रकार का है। मूर्धा पेनिस हेड ग्लांस, ये रेफरेंस कहाँ पे आया है लेकिन? सर ड्यूरिंग यूरिनेशन मोस्टली ओल्ड पीपल हेड को कवर करते हैं, ये है। और ब्राह्मीण है तो यज्ञोपवीत जो है वो कान पे ऊपर रखते हैं। ये आर्यों की रीति है इस प्रकार से करने की। इन्होंने एक अजीब बात बताई थी। राम शास्त्री, राम बाबू द्विवेदी, जामनगर के, कि वो कहीं दक्षिण में गए थे। और अनार्य द्रविड़ लोगों से मुलाकात हुई, एक के घर पे रहे थे द्रविड़ के। और ये उन्होंने इस प्रकार के यज्ञोपवीत को कान पे रखा तो उसने पहचान लिया तुम आर्य हो। वो उस समय में इस प्रकार से आए थे कि उनके पास बहुत कुछ अच्छा ज्ञान था और वो देने के लिए तैयार थे। जैसे उन्होंने देखा ये आर्य है तो उन्होंने कहा नहीं, तुम अब मेरे घर से निकल जाओ, मैं कुछ तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ इस प्रकार से। तो अभी ये द्रविडियन संस्कृति कुछ हद तक अभी भी है। और खास करके ये जो श्रीलंका में लोग गए हैं, ये प्रभाकरण वाली बात चलती थी कि प्रभाकरण ने श्रीलंका के सेना को काफी सताया था। बाद में वो पकड़ा गया इस प्रकार से। लेकिन इसमें ये द्रविड़ लोगों का मूल था। द्रविड़ मुन्नेत्र कलगम, ये पार्टी भी है इस प्रकार, द्रमुक इस प्रकार से। तो ये अपने को द्रविड़ मानते हैं और आर्यों से नफरत करते थे। अभी इतना नहीं रहा होगा, मालूम नहीं मुझे अभी इस प्रकार से। अभी आर्य मूल भारतीय है या कहाँ से आए हैं, दूसरे कई जगह से आए हैं, इसके बारे में काफी बहस इतिहास में होती रहती है। Maybe we have to read previous and later श्लोक
contents etc. to go complete meaning. या वैसे मुझे तो कहीं भी याद नहीं रहा था कि मूल ग्रंथों में से ऐसा कंडोम का अर्थ निकल जाए। ये जेजेट की टीका में एक जगह आया है। लेकिन वो भी संशयास्पद है कि गर्हित रूप में बताया गया है, लेकिन एक ट्रेडिशन उस समय में होगी क्या, ये एक बात हो सकती है इस प्रकार के जरिए। वैसे लोकमान्य तिलक जी की किताब है आर्कटिक होम ऑफ वेदास और उनका कहना था कि आर्य जो है वो आर्टिक जो केंद्र है वहां से पूरे विश्व भर में फैले हैं, और खास करके जर्मन और भारतीय इन दोनों के मूल पुरुष एक होंगे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज करके एक बताई जाती है, और ये अवेस्ता जो लैंग्वेज है उसमें और संस्कृत में काफी शब्द कॉमन इस प्रकार के हैं। तो ये एक बात मानी जाती है कि अंटार्कटिका, उत्तर ध्रुव से ये आर्य चले आए हैं। कुछ इस प्रकार से जर्मनी में गए, कुछ इस प्रकार से अफगानिस्तान में गए, और कुछ भारत में आ गए इस प्रकार से। और इसलिए भाषाओं में साधर्म्य इस प्रकार का मिलता है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इस प्रकार की एक मानी जाती है कि जो संस्कृत और अवेस्ता की मूल जननी इस प्रकार की होगी, ऐसा एक प्रचलन है इस प्रकार से। और वैसे लोकमान्य तिलक के बारे में बहुत आदर है, क्योंकि वो एक अच्छे वैज्ञानिक थे। उनकी संस्कृत की भी सोच अच्छी थी। तो शायद उनका मत जो है विदेशी लोगों ने उसको ठुकरा दिया है, लेकिन हम ठुकरा नहीं सकते। लेकिन वो किताब पढ़नी चाहिए आर्कटिक होम ऑफ वेदांत इस प्रकार। और उस जमाने में तो बहुपत्यता की स्तुति की गई है, अनुपत्यता की निंदा की गई है, क्योंकि उतनी लोक संख्या ही नहीं थी, और ये इस प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं थी कि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और फिर भारत या चाइना जैसे देशों के लिए ये बड़ी चुनौती बन गई है अभी। और फिर उपलब्ध सुविधाएं कम है और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। सावरकर ने जो गीत लिखा है, "हे काय बंधू असतो तरी साथ आम्ही, तत्संदलीचा असते दिधले बलिनी, संतान या भरत भूस 30 कोटी"। तो उस समय में भारत की जनसंख्या 30 करोड़, 30 कोटि इतनी थी। वो आज 144 कोटि है। ये करीबन 100 बरस की पहले की बात है। तो 100 बरस में हम 30 कोटि से 144 कोटि बन गए। और फिर पूरे विदेशों में, सभी विदेशों में भारतीय है, फिर भी भारत में भी उनकी संख्या काफी बड़ी है इस प्रकार से। और फिर सुविधाएं जो है या खाना पीना वगैरह सब, रहना, ये सब जो बातें हैं उसमें कमी आ जाती है। और इसलिए कुटुंब नियोजन करना अभी आवश्यक इस प्रकार का हो गया। खर्चे बढ़ रहे हैं, ये भी एक बात इस प्रकार की है। लेकिन अभी केवल विशिष्ट धर्मों में ये है, हिंदू धर्म में माना जाता है, हमने एक्सेप्ट कर लिया इस प्रकार से। मुस्लिम धर्म में माना नहीं जाता। वहाँ लोक संख्या बढ़ाना ये उनका कर्तव्य है इस प्रकार का उनका कहना है, मानना है इस प्रकार से। तो ये काफी गहरा इस प्रकार का मुद्दा है, और मुश्किल है इस सभी के बारे में किस तरीके से हम सोचें। लेकिन अ, अगर हम संतति नहीं चाहते, हमारे यहाँ कातकरी समाज के हमने ये वर्कर्स रखे थे, उनकी उम्र करीबन 18 से 22 तक थी। हर कपल को 4-4, 5-5 बच्चे थे। और कोई शिक्षा नहीं थी, केवल इस प्रकार से खेत में मजदूरी करना, इसी में उनकी इनकी कर्तव्यता होती थी इस प्रकार से।
और इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कुटुंब नियोजन करना आवश्यक है वगैरह वगैरह, इस प्रकार के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो ये बड़ा अजीब मामला है, इसमें काफी विभिन्न प्रकार से उसको देखना चाहिए, तभी ये बात कदाचित हो सकती है। फक्त त्यावेळी वेश्या केंद्रामध्ये अपत्य होऊ न देणे हा प्रश्न असेल, वात्स्यायन कामसूत्र अन्य संस्कृत वाङ्मयामध्ये याविषयी काही ना काही रेफरन्स मिळू शकेल, पॉसिबल है। वैसे योगरत्नाकर वगैरह में ये आया है। वात्स्यायन कामसूत्र, टिळकांच्या आर्क्टिक होम ऑफ वेदास, ARCTIC, आर्क्टिक होम ऑफ वेदास। वैसे तिलक जी का गीता रहस्य का भी किताब है, गीता रहस्य भी किताब है, हमने कभी पढ़ी नहीं गीता। वैसे मूल रूप से मैंने एक बार पढ़ ली थी, जस्ट रिसाइटेशन के हिसाब से, लेकिन ऐसे ढंग से गीता गीता पढ़ी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि गीता पढ़ लूं समझने के हिसाब से, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये तो वेश्या व्यवसाय में ये आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। और शायद वात्स्यायन कामसूत्र में इसके बारे में कुछ होगा, या चाणक्य की नीति में कुछ होगा, क्योंकि इनके द्वारा रोग का फैलाव हो सकता है। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। मी रोज 6 अध्याय करते, छान वाटते। ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे पातंजलि योग सूत्र कंठस्थीकरण करने से अलग बातें ध्यान में आती है। क्योंकि सूत्रों का क्रम जो है वो एक विषय वैशिष्ट्यपूर्ण इस प्रकार का है। उसी प्रकार से अगर गीता का अध्ययन होता रहे और कंठस्थीकरण भी होता रहे। मैंने एक अजीब बात सुनी कि हमें जो गीता मालूम है इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक है। लेकिन गीता में 21 अध्याय है इस प्रकार से। और ज्ञानेश्वर का अमृतानुभव और चांगदेव पासष्टी ये आगे वाले अध्याय पर निर्भर है, ऐसा मैंने अभी किसी ने बताया मुझे इस प्रकार से। तो ये भी अजीब बात है, ये कहाँ से आया है रेफरेंस, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। वाचन में एक दिन सुश्रुत वाचन भी जरूरी है, जिस पर भी विचार करें। एक्चुअली मेरे मन में है, क्योंकि हमने शुरुआत तो सुश्रुत से ही की थी। वो काफी 2009 से या 2008 से शुरुआत हुई थी, ये 2009 से होगा शायद। और उसमें एक 8-9 महीने में हमने सुश्रुत को पूरा किया था। लेकिन सुश्रुत एक अहम संहिता है। और अष्टांग संग्रह, सूत्र और शारीर, ये भी दोषधातु मतलब विज्ञान के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, काफी अलग रेफरेंसेस उसमें है। तो वो भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसकी PDF मिलनी चाहिए अष्टांग संग्रह की, खास करके सूत्र स्थान और शारीर स्थान की। तो शायद बात बनेगी इस प्रकार के। वात्स्यायन मध्ये गुंजनक बीज एटसेट्रा योग आहे। अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छी बात है। तो गुंजन कहा पलांडु भेद इस प्रकार से बताया जाता है। तो उस दृष्टि से एक प्याज का बीज
इसमें प्रयोग में लाया जाता था, ये मालूम है। लेकिन अभी प्रैक्टिस कहाँ पे है नहीं है, ये एक बात देखना चाहिए। तो ये अश्वत्थ हमने पढ़ लिया है, तो इसको आगे लेके जाएंगे। नंदी वृक्ष अश्वत्थ वेद, ये भी पढ़ लिया था। नहीं, गुंजन का कैरेट का अर्थ करते हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं है सही। ये नाम सादृश्य से उसको कैरेट कर दिया। वैसे कैरेट विदेश से आया है, बीट रूट विदेश से आया है, तो उसके रेफरेंसेस हमारे ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। और ये काफी देरी से आए हैं इस प्रकार से। उदुम्बर भी पढ़ लिया था हमने। ये भी काकोदनुबरी का भी पढ़ लिया था। ट्रांसलेट कैसे करते लोग मतलब। लक्ष्य इसमें तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, विवाह करते की किताब में। अगर है तो देखो। प्लक्षो जटी परकरी च परकटी च स्त्रियामपि प्लक्ष कषाय शिशिरो व्रणयोनि गदापः दाह पित्त कफा संलग्ना शोधः रक्तपित्तरुत्। कषाय शिशिर व्रणयोनि गदापह दाह पित्त कफ रक्त का नाश करने वाला, शोथः रक्त पित्त रुधिर। शोथ दूर करने वाला, रक्त पित्त को दूर करने वाला। ये गौफड़के की किताब में है क्या? ये वैसे वट वगैरह जो सभी है, इन सभी के इसी प्रकार के प्रायः गुण कर्म है। तो कषाय रस, शिशिर या शीतवीर्य, दाह पित्त कफ, इनका नाश करने वाले, ये सभी में कॉमन इस प्रकार के हैं। मैं आगे निकलता हूँ, अगर है तो बता देना। शिरीष, द्रव्य 89। ओके, तो फिर देखते हैं। शिरीष भी तो होगा। शिबावन, शिबावन। प्लक्षा जट्टी परकरी परकटी, हिंदी भाषायां पाखर। प्लक्ष वृक्ष पर्वते रोहते आतप निवारणार्थं मार्गे मार्गे तस्य रोपणं क्रियते। औषध क्रियासु तस्य त्वग् उपयुक्ता भवति। फल प्रमाणः सुषितः सक्षौदरश्च। प्लक्षः कषायः तस्य विपाकः कटुकः वीर्यं शीतं च कटा कषायत्वात् कटुपाकित्वात् प्लक्षः कफं हन्ति कषायत्वात् शीतवीर्यत्वात् पित्तं हन्ति वातं च वर्धयति। प्लक्षः कषायत्वात् शैत्याच्च रक्तं प्रसादयति शोधयति स्कन्दयति च। प्लक्षः कषायत्वात् पुरुषस्य स्तम्भनं करोति तथा शरीरगतक्लेदस्नेहशोषणेन मूत्रस्य क्लेदवहनं कर्म न वर्धयति। रोगेषु प्लक्षस्य उपयोगः कषायत्वात् शीतवीर्यत्वाच्च रक्तपित्तस्य प्रसादनार्थं स्तम्भनार्थं च प्लक्षः प्रशस्तः। ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते प्लक्षस्य त्वक् कषायः क्षौदर शर्करा युतः शर्करा युतः हितः। अधोगे रक्तपित्ते रक्तज योन्यां गर्भपाते गर्भस्रावे च रक्तस्य स्तंभनार्थं प्लक्षस्य प्रयोगः उपयुक्तः। नहीं, प्लक्ष ये अलग चीज है। मराठी में क्या लिखा है उसको? पिंपरी वृक्ष, हाँ। अधो के रक्तपित्ते प्लक्ष साधितं क्षीरं प्रशस्तम्।
नहीं, पारस और पिंपल भी अलग है। पिंपर या पिंपरी इसी प्रकार से नाम से है। अभी क्या मिलता है मार्केट में मालूम नहीं इसके बारे में। अधो के रक्त पित्ते प्लक्ष साधितं क्षीरम प्रशस्तम। तो गर्भस्राव पात में प्लक्ष का उपयोग है। पक्वातिसारे पित्तातिसारे रक्तातिसारे च स्तंभनार्थम तथा रक्तस्य स्थापनार्थम प्लक्ष सिद्धम अजाक्षीरम हितम। ये रक्तातिसार के बारे में काफी रेफरेंसेस आते हैं, और इन सभी के बारे में मुझे हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में सोचना है। तो पारोसा पिंपल शायद पारिश है, प्लक्ष नहीं है। रक्तज प्रवाहिकां ग्रहण्यां च प्लक्षस्य क्वाथा रसक्रिया वा प्रशस्ता। इसका घनसार मिलता है क्या, देखना चाहिए। प्लक्षस्य क्वाथा शर्करा युक्तः शैत्यात् दाहं रक्तं च शमयति शैत्यात् कषायत्वाच्च प्लक्षस्य क्वाथा तृष्णां छर्दिं दाहं च शमयति। कषायत्वात् प्लक्षस्य क्वाथा प्रमेहं हन्ति। तथा च प्रमेहस्य दाहे तृष्णायां च प्लक्षस्य क्वाथा सक्षौद्रः हितः। तो दाह तृष्णा में प्लक्ष क्वाथ सक्षौद्र हित है। प्लक्षत्व क्वाथा योनिगतं रक्तं योनिगतं क्लेदं च शमयति। रक्तप्रदरे श्वेतप्रदरे च तस्य क्वाथः पानार्थं योनिप्रक्षालनार्थं च हितः। पित्तजे शोथे कफजे आगन्तुजे च व्रणस्य संकोचनार्थं शोधनार्थं पाकात् च प्लक्षस्य क्वाथा वर्णधावने लेपने च हितः। तो ये काफी मात्रा में इसका प्रयोग होता होगा। और बाजार में क्या नाम से मिलता है ये एक बार देखना पड़े चाहिए। और छाया इसकी अच्छी मिलती है, ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी, तो वो उसके हिसाब से। योनिवात कलेद से क्या संबंध, क्या समझेंगे। वात कहाँ पे आया है। वात को बढ़ावा देता है प्लक्ष, क्लेद को कम करता है, इसमें संदेह नहीं है। योनिगत वात, हाँ ओके। योनिगत क्लेद इस प्रकार का, योनि वात का संबंध नहीं रहेगा। तो खास करके ये श्वेत प्रदर में जब स्त्यानत्व ज्यादा होता है तो वे क्लेद के जरिए है, और उसमें कषाय रस होने के कारण यह अच्छा काम करेगा कफ शमन का, इस प्रकार से। तो योनि वातने योनिगत है। श्रीशो भंडिलो भंडी भंडीरश्च कपीतना शुष्क पुष्का शुक पुष्पः शुकतरुर् मृदुपुष्प शुकप्रियः। शिरीषो मधुरो नुष्णस्तिक्तश्च तुवरो लघुः दोषशोथ विसर्पघ्नः कासव्रणविशापः। रुद्र मध्ये देतात। लेकिन प्लक्ष नाम से क्या मिलता है, प्लक्ष नाम से मिलता है या पिपर नाम से मिलता है। पिपरी, पिंपरी का वृक्ष। एनीवन हैज ट्राइड इन रक्त प्रदर, तो ये होना चाहिए उपयुक्त। उसमें संदेह की बात नहीं है, लेकिन बाजार में क्या मिलता है ये किसी को मालूम है तो बता दे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो शुक पुष्प, शुक तरु, शुक प्रिय, ये सब शिरीष के पर्याय है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि पोपट शुक जहाँ पे है वहां पे ये शीर्ष वृक्ष मिलेंगे। और शीर्ष कुसुम सबसे कोमल माना जाता है। तो उसके बारे में काफी रेफरेंसेस मिलते हैं। फालसा अलग है, पारोसा पिंपळ अलग है, प्लक्ष का संबंध नहीं रहेगा। प्लक्ष असंच बोलतात, तो ठीक है।
फालसा फालसा परुषक है, और पारोसा पिंपल ये अलग है इस प्रकार से। तो ये मधुर, अनुष्ण, तिक्त और शीरीष खास करके विषम में प्रयोग में लाया जाता है। कासव्रण विशापहा, इस प्रकार से। तो तिक्त तुवर लघु दोष शोथ विसर्पग्ना, कासव्रण विशापहा। तो ये तो होना चाहिए गोवा फड़के की किताब में शीरीष। नंबर अगर पता है तो बता देना। तो शीरीष कुसुम खास करके अत्यंत कोमल सुकुमार माने जाते हैं, और नीति शतक वगैरह में इसके रेफरेंस मिलते हैं। कुछ पता चला शीरीष के बारे में? मातुलुंग नाही मिळत, कलेक्ट करना पड़ता है। विषग्नम शीरीषो श्रेष्ठ विषग्ना नाम, ये तो है, विषग्न है। नहीं मिलत, कलेक्ट करना पड़ता है, जमत गणित सर यूज करते हैं। ओके। तो शायद वो गोडबोले के पास होगा। अभी इसकी दुकान चलती है नहीं चलती है मुझे मालूम नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक्टिव ब्लीडिंग विथ स्टूल में होने पर क्या योजना करनी पड़ती? इसमें मानसिक संबंध बहुत ज्यादा है। शीरीष नॉट देयर। ये थोड़ा अजीब है, शीरीष इसमें नहीं है गोवा फड़के की किताब में। हाँ, ये बहुत बड़े पेड़ होते हैं शीरीष के, और फूल आकर्षक इस प्रकार के होते हैं। फड़के। ओके। तो दुकान भी चालू है। तो मेरे एक बार देखना पड़ेगा। और ऐसे और जो है वनस्पति, लाल या दशांगलेप में तो है, इसमें संदेह की बात नहीं है। पर्पल कलर के भी फूल होते हैं शिरीष के। तो लाल मुझे तो मालूम नहीं है। फिशरच्या रुग्णामध्ये फक्त औषधानी उपशय मिळतो का? मिलता है, लेकिन ऊपर लगाने के लिए भी देना अच्छा है। यष्टि मधु घुरत एक संधान के हिसाब से अच्छा काम करता है। शिरीषा और शीशम एक ही, एक ही है नहीं। शीशम अलग है, शिरीष अलग है। तो ठीक है, इसी के आधार पर फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं है, कोई अगर है तो शिरीष फोटो शेयर प्लीज। केला जीवन फिशर पर अच्छा काम करता है, वो तो सही है। शिरीष विषग्न या इन विसर्प लेप विच शतधावत घृत, शिसम म्हणजे शिसव या शिसव, ज्यात्यादी घरथ छान रिझल्ट. शीशम का ज्यादातर फर्नीचर बनाने में उपयोग होता है, और कई बरस तक उसमें कुछ भी नहीं होता। ये बहुत अच्छा टिकने वाला लकड़ी है। हाँ। गुलाबी और पीले हमेशा देखे हैं, देखे थे। कल ट्रेन से अचानक ब्लू फूल देखे, निर्गुण्यादि अवगाह गिव्स इंस्टेंट रिलीफ। ओके।
म्यूकरमाइकोसिस में शिरीष का ग्रेट रोल था। एंड हरियाणा में बहुत ज्यादा होता है रोड पे। हरियाणा में। ये फूलों की खासियत है। अल्बिजिया लेबिक is a species of plant in the family Fabaceae, native to Indian subcontinent and Myanmar. It is widely cultivated and naturalized in other. Okay. ये पीले रंग के है। शिरीष के। म्यूकरमाइकोसिस में शिरीष ये इसमें माउस काम अच्छा नहीं कर रहा, तो फिर से ऊपर ऊपर चला जाता है। लेफ्ट पिच श्रद्धता होता है। ये फिर से ऊपर ऊपर चला जा रहा है। शायद इसको लेकर आकर नीचे जाएंगे तो। स्वेदजन्य रोगों में शिरीष का उद्वर्तन चरक में आया है। ओके। शिरीष एवरी पेशेंट को दे सकते, क्योंकि एवरी फूड में पेस्टिसाइड्स है। लेकिन हमें आहार में से कुछ ढूंढना है। तांदुळजा एक ऐसी वनस्पति है, तंडुलीय का, जो विषग्न और सब्जी है। इन श्वास बीज स्वरस विथ मध एंड पिंपली। ओके। इन प्रमेह शिरीष गिव्स गुड रिजल्ट्स। शिरीष के नाम से क्या मिलता है? छाल मिलती है उसकी, या उसका पाउडर मिलता है? स्वेद दुर्गंधि में अच्छे रिजल्ट्स, उद्वर्तन शिरीष, छाल मिलती है। ओके। पाउडर अवेलेबल। ओके। तो थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे, पाउडर अगर मिलती है तो। कुछ भी तो। पंचवल्गल क्षीरी वृक्ष। गुड बोले मैडम। आई हैव young male patient of 23 year with hydrosis, lot of water coming out from soles or in and palm. In one, anyone has treated such case, shirish can be used. इसमें दो तीन कारण होते हैं। एक साइकोलॉजिक महत्वपूर्ण है इसमें, और पित्त को बढ़ा देने वाला आहार, ये एक अहम मुद्दा है। और पानी ज्यादा पीते हैं तो भी ये समस्या बढ़ती है। पंचांग gives good results. Okay.
ये यहाँ काम नहीं करता हूँ। जीर्ण चिकित्सा। ओके। नगरोदौदुम्बराश्वत्थ पारिश प्लक्षपादपाः पंचैते क्षीरेणो वृक्षास्तेषां त्वक् पंचवल्कलम। तो ये चरसूत्रस्थान अध्याय 2 में अतिश्वेत जन्य रोगों को का उद्वर्तन है। अभ्यंतर चिकित्सा के साथ उसका रूक्ष उद्वर्तन अच्छा काम करता मैंने प्रयोग किया है। ओके। कांचनारकवात हातपाय धुण्यासाठी मूत्रवेग विधारण भी कारण पाया है। ओके, पाया था। तो ये अतिरिक्त क्लेद निर्माण होता रहता है और वो तकलीफ इस प्रकार का देता रहता। तो ये पंचवल्कल तो मिलता है बाजार में। केचित् पार्श्वस्थाने शीर्षम वेदसम वदन्ति इति शेषः। तो पारिशस के यहाँ शीरीष और वेतस ये कुछ लोग बोलते हैं। फलत इत्यादि गुगुल एंड परिपाठादि काढ़ा। ओके। क्षीरवृक्षा हिमा वर्ण्या योनिरोग व्रणापहाः रूक्षाः कषाया मेदोघना विसर्पामय नाशनाः। हिम वर्ण्य योनिरोग व्रणापह रूक्ष कषाय मेदोघन विसर्पामय नाशन शोथपित्त कफास रग्ना स्तन्या। स्तन्य भी है। रग्नास्थि योजक। तो स्तन्यवर्धन के लिए तो जरूर पंचवल्कल का क्वाथ या सब कुछ कल्प बना के दे देंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा। भग्नास्य योजिका त्वक्पंचकम हिमम ग्राही व्रणशोथ विसर्पजित। तेषाम पत्रम हिमम ग्राही कफत मातासनुल्लघु। तो इनके पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी अजीब बात है। कफवात अस्र नुत लघु विष्टम्भात्मान जित्तिक्तम कषायम का लघु लेखन विष्टात्मान जित। तो कषाय रस शीतवीर्य होने के कारण ये विष्टम आत्मान करने वाला होना चाहिए था, लेकिन वो उसको जीत लेता है। क्लेद विद्रुति मूत्रल चिकित्सा अपेक्षित। स्वेद से क्लेद विद्रुति है। मूत्र से क्लेद वाहनम इस प्रकार का है। स्वेद क्लेद विकृति इन अतिस्वेद या। तो विष्टम्भात्मान जित तिक्तम ये थोड़ा अजीब है। कषायम लघु लेखनम ये पंचवल्कल करके आया है क्या गोवा फड़के की किताब में? वैसे पंचवल्कल मिलता है और काफी रोगों में प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये शायद गोवा फड़के की किताब में नहीं आया होगा। अगला द्रव्य कौन सा देखते हैं। शाल। हाँ। वो भी पता नहीं है। पंचवल्कल इज देयर इन फड़के's बुक नंबर। अगर नंबर पता हो तो बता देना। भमो। इसके भी ऊपर रहना चाहिए। पंचवल्कल संज्ञा
संज्ञ ब- बकुल नॉट इन एकरी द्रव्य ओके स्वाद विद्र स्वेद विद्रुती म्हणजे काय आहे स्वेद विद्रुती म्हणजे काय नॉट इन एकाच स्वेद विधृति यानी कि स्वेद क्लेद विधृति है स्वेद विधृति नहीं स्वेद से क्लेद विधृति अगर ज्यादा मात्रा में क्लेद बाहर निकल रहा है तो उसको रोकना ये स्वेद का कार्य है इस प्रकार का बताया गया है पेंटाफाइट क्रीम चांगली आहे पण क्रीम साठी वापरलेला बेसच इतका असतो की पंचवल्कलामुळे होणारे वैशिष्ट वैषय कार्य फारसे दिसत नसावे नाही हाँ तो इसके बारे में थोड़ा सा अलगता से सोच सकते हैं इसका क्रीम तो बना सकते हैं काढ़ा बना के इस प्रकार से वैषध्य ओके ठीक है कल देखेंगे तो इसमें नहीं है तो ये बात छोड़ देंगे आयुर्वेद प्रकांड डॉक्टर विशोपविशा नंबर अगर है तो बता देना कोट्टकल शतधौत घृत इज पंचवल्कल सिद्ध ये तो अजीब बात है तो अगर ये मिलता है तो ये अलग बात रहेगी एज पर साउथ अष्टवैद्य ट्रेडिशन शतधौत इज प्रिपेयर्ड बाय पंचवल्कल आई डू द सेम इट्स वेरी गुड ओके तो ठीक है लेकिन वैद्य रत्नम का शतधौत घृत ट्यूब में पंचवल्कल नहीं सिर्फ कोट्टकल में है ओके I have Xerox book and numbering not given in पारिभाषिक संज्ञा परिचय ओके शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम् ओम शांति 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 विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि